वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने और संस्कृति को मिटाने का आरोप लगाया। हालांकि सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट से संबंधित वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड वीडियो बताते हुए कहा है कि विपक्ष सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रहा है। काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आए, तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करते। असली सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और बोधवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती है वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके उन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जितने मंदिर बीजेपी ने तोड़े हैं उतने तो किसी राजा ने भी नहीं तोड़े। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मंदिरों को तोड़ने को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। आस्थाओं पर चोट इन सरकारों के अंदर ऐसा हो गया कि ये लोगों की आस्थाओं के ऊपर चोट करने का काम है। बरेली का एक वाकया हुआ, नमाज घर में पढ़ रहे थे, उनको नमाज पढ़ते हुए पुलिस जेल भेज देती है। और सबसे बड़ा मामला बनारस का हुआ, जहां पूरे के पूरे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। भगवान शिव की मूर्ति को जंजीरों से घसीटते हुए ले जाते हुए, हनुमान जी की मूर्ति को ट्रैक्टर से खींचते हुए, और उसके बाद सरकार कहे कि ये सब झूठ है, एआई जनरेटेड है। हम बिल्कुल खड़े हैं। हम जब वाराणसी के घाट मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर आए तब भी हमने आवाज उठाई। हमारे कुछ लोग साथी हैं यहां, उनको जेल होनी पड़ी, कैद कर लिया गया। हमने हमेशा आवाज उठाई है। संविधान सम्मत कोई भी बात होगी, कांग्रेस पार्टी आपको सबसे आगे मिलेगी। वहीं मणिकर्णिका घाट को तोड़े जाने को लेकर विपक्ष के लगातार आरोपों को सत्ता पक्ष के नेताओं ने खारिज किया है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि बीजेपी मंदिरों को संरक्षित करने वाली पार्टी है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य चल रहा है, जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो समाजवादी पार्टी और उनके नेता से, आम आदमी पार्टी के नेता से और बिहार वाले नेता से हम लोग ये कहेंगे, और आप सब लोगों को भी पूछना चाहिए कि कभी मणिकर्णिका गए हैं क्या? कभी देखा है मणिकर्णिका कि वहां महाश्मशान कैसा है? ये गए ही नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे। बस सोशल मीडिया पर जनता को कैसे गुमराह करना है इसका उपाय खोजते रहते हैं, इसलिए कि कोई मुद्दा तो इनके पास है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी जी की सरकार ने हमेशा कहा है कि विरासत भी विकास भी। भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण का काम कर रही है। भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या के अंदर अभी हम सब ने देखा है, हम सब की आंखों के सामने बनकर तैयार हुआ है, तो कितना भव्य और दिव्य मंदिर बना है। अखिलेश जी की बातों में कोई आने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझता है कि समाजवादी पार्टी का कैसी कर्मभूमि रही है, कैसे उनकी कार्यशैली रही है, कैसे हिंदू भावना को, हिंदू संस्कृति को उन्होंने तारता करने का काम किया है। तो मुझको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बारे में कुछ समझ देने की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को कि समाजवादी पार्टी का चारों चरित्र कैसा है।
मणिकर्णिका घाट मामले के सियासी तूल पकड़ने के बाद प्रशासन भी सख्ती के मोड में आ गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने वाराणसी दौरे को लेकर इस मामले पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके तहत अभी तक 8 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के मुताबिक मणिकर्णिका घाट को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में यहाँ से करीब 300 मीटर दूर मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। उस कार्य के दौरान कुछ लोगों ने ये सोशल मीडिया पे दर्शाया कि जो कुंभ महादेव मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है, वो मलबे से ढका हुआ, इस तरह की पिक्चर, पूरा मलबा बिखरे हुए पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पर डाली गई। इसको लेकर के कुल 8 FIR यहाँ दर्ज की गई। उसके स्थलीय निरीक्षण में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज ये पाया गया है कि जो चीज सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो पूरी तरह से गलत थी। वो तस्वीरें AI जनरेटेड थी, क्योंकि जो मंदिर जिसको वो टूटा फूटा होना दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित है। किसी भी तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, न ही ये मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास है। मणिकर्णिका घाट इस मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर है। तो इसको जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह के वीडियोज लोगों ने वायरल किए हैं। इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष की भूमि माना जाता है, वो अब सियासी मैदान बन चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मणिकर्णिका पर सियासी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक और विपक्ष हिंदुओं की आस्था पर चोट का मुद्दा उठाकर लाइमलाइट में आना चाहता है और खुद को हिंदू हितैषी साबित करना चाहता है। वहीं बीजेपी विपक्ष को ऐसा कुछ करने देने के मूड में नहीं है।